योग चल रहा है, सब तरफ योग चल रहा है। तो ऐसा योग मैं समझती हूँ हमारी मंगल बिहारी का भक्ति मार्ग में यादगार बनते हैं। ऐसे शिव बाबा परमधाम से आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं और हम बच्चे कलयुग से संगम युग में आकर ज्ञान लेते हैं, तो अपना भी एक अलौकिक जन्म होता है। इसलिए बाप और बच्चों का एक साथ अलौकिक दिव्य ये जन्म का यादगार है। माता जी रहने दो, आप डिस्टर्ब नहीं होना, बस बैठिए, आप भी बैठिए, आप बैठ जाइए आप। तो इतना सुंदर योग, आज सवेरे से तपस्या चल रही है और पुरुषोत्तम मास का विशेषता यही होती है कि त्याग, तपस्या और सेवा, दान और पुण्य, ये 5 बातें होती है। तो आज वर्तमान समय में भक्ति मार्ग में भी हम देख रहे हैं तो श्रेष्ठ भक्ति नहीं चल रही है, श्रेष्ठ दान नहीं चल रहे हैं और श्रेष्ठ पुण्य कर्म भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन कलयुग उतरती कला में जा रहा है। तो उतरने के लिए, अवस्था बिगड़ने के लिए भी मनुष्य अपने मनमत पर हर कार्य कर रहे हैं। आज ही बाबा की मुरली में हमने सुना कि श्रीमत में मनमत, माया के मत, परमत का उपयोग करने से क्या हो रहा है, हमारी श्रेष्ठ अवस्था जो बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। तो हमें उत्तम पुरुष बनना है, तो हम श्रीमत के ऊपर ही चलना है। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास, इसको अपभ्रंश करके यहाँ महाराष्ट्र में धोंडा महीना कहते हैं। धोंडा महीना कहने का कारण भी क्या है, जी? नहीं, ये मनुष्य ऐसा स्वार्थी बन गया है, वास्तव में वास्तविक परमार्थ को भूल गया है। यानी ऐसे कहा जाता है कि इस मास को मल मास भी कहा जाता है। तो ये मल मास जो है वो विष्णु जी के पास गया कि मुझे मल नाम क्यों रखा, मना गंदगी, गंदगी को शुद्ध कैसे करना, तो मेरा नाम ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे नाम से ये मास जाना जाएगा। पुरुषोत्तम ये जो है विष्णु जी का नाम है। बाबा भी कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमनी ऐसा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड स्वरूप विष्णु है, इसलिए विष्णु जी का नाम पुरुषोत्तम है। तो उत्तम पुरुष बनने के लिए हमें श्रीमत पर चलना होगा। ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण कर्म करे, ब्राह्मण विचार हमारे मन में रखे, तब हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास का शुरू के दिन ही हमारे ये बियानी जी के घर में इस वर्ष का ध्वजारोहण हो रहा है। ये कितनी पुण्य की बात है, योगा योग की बात है। इसलिए श्रीमत पर चलो। माता जी बोलते हमारे घर में कब करेंगे, हमारे बाबा अच्छा दिन आपके पास करेगा। तो श्रीमत पर उन्हें हाजी का पाठ पक्का किया तो इतना अच्छा योग भी प्राप्त हो गया। ऐसे महाशिवरात्रि आज यहाँ मना रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम बिहारी परिवार को बहुत बहुत बधाई देंगे। ऊपर ध्वजारोहण है, पर आज बाबा एक शब्द भी कहा, हर एक के दिल में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ।
अब बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करना है? तो बाबा ने कहा कि आज प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए अपने निज जीवन में पवित्रता, क्रोध मुक्त जीवन व्यतीत करने का, आज बाबा ने कहा दूसरा भी कहा क्रोध भी कोई कम नहीं है। तो क्रोध रूपी अक को परमात्मा के ऊपर समर्पित करो बोला बाबा ने। फिर भक्ति मार्ग में उस शिवलिंग के ऊपर अक के फूल, धतूरे के फूल चढ़ाया जाता है। वास्तव में ये विकार ही कांटे हैं, ये अवगुण ही कांटे हैं। इन कांटों को क्या करो? भगवान के ऊपर अर्पण करो। ये क्रोध रूपी आग को क्या करो? शिव के ऊपर चढ़ा दो। आप शांति के गुण अपने जीवन में धारण करो। इतना सुंदर बाबा का महावाक्य। आज के ड्रामा की योजना के अनुसार तो पुरुषोत्तम मास का शुरू के दिन ही हम सबको बाबा ने लक्ष्य दिया है। क्रोध जीत बनने के लिए हमें अपने जीवन में शांति का गुण धारण करना है। तब हम उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तमनी हम बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। पुण्य दीदी ओम शांति। गीता में हम सुनते ही हैं, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो और अच्छा होगा, जो होने जा रहा है वो और अच्छा होगा। तो ये योग है अधिक मास। अगर आप पहले ही करते थे तो इतने सारे नहीं आते थे, आए तो भी 1 घंटा योग नहीं होता था। आज 1 घंटा यहाँ पर योग हुआ और ही आपका घर पावन बना। जो आज बाबा कहते हैं कि चलन में, कर्म में, वाणी में, संकल्प में ब्राह्मण का हो, तो इतने सारे ब्राह्मण देखिए दूर दूर से भी आपके स्नेह यहाँ खींच के ले आया। और आप सदा बाबा के आज्ञाकारी बन करके आपको जब करना है आप कीजिए, ऐसा आप बोलते रहते हैं। आप कभी जिद नहीं करते कि आज ही करना चाहिए। और साथ में आपके साथ रमेश भाई जी भी बहुत अच्छा सहयोग देते, ये भी एक योग है। ऐसा नहीं कि वो आते नहीं है तो राजयोगी नहीं, ऐसा नहीं। जो सहयोगी होते हैं वो राजयोगी भी है ही। वो गुप्त रूप में है, इतना ही है, बाकी हर बात में वो साथ देते हैं। तो ऐसे आपके परिवार को बहुत 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 इस नए घर के निमित्त, ऐसे तो आप आकर के मुझे लगता 2 साल हुआ, लेकिन फिर भी नया लग रहा है। तो ये जो अधिक मास में आपसे यहाँ पर शुरुआत हुआ, जैसे बहन जी ने कहा कि ध्वजारोहण जिनको जिनको करना है, तो आपने पहले ही हाथ उठा लिया। तो आप सभी को बुलाए, आप सभी को यहाँ पर सब बाबा के ज्ञान में बैठ करके एक अच्छा वाइब्रेशन फैलाए। तो फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। उषा बहन जी जब आए थे तब यहाँ आए थे। अब खुशी की बात बहन जी, हमारे शिवानी दीदी आने वाली है 18 नवंबर को। आपकी बहुत इच्छा थी, इसलिए वो प्रोग्राम में आपके दयानंद के जो बाहर ग्राउंड है ना, वहाँ पर आपको अरेंज करना होगा। इसलिए डबल ताली बजाएंगे। सोच रहे वो ग्राउंड इतना बड़ा है, लोग बैठ सकते क्या नहीं बैठ सकते देखेंगे, नहीं है तो फिर पॉलिटेक्निक ग्राउंड का विचार करेंगे। अच्छा, कितने हजार बैठ सकते हैं वहाँ पर? कितने लोग बैठ सकते हैं ग्राउंड में? ठीक है भाई जी, अच्छे। तो इसलिए इनका बहुत गुलबर्गा आकर के निमंत्रण दिए थे उनको, तो अभी उन्होंने डेट दे दिया है, तो भी बहुत खुशी की बात है। फिर आज के दिन हमारे सब बहनें यहाँ पर आई हैं, ये भी विशेष बात है। फिर एक उषा क्या बोलते हैं, वर्षा बहन क्या गुप्त वहाँ बना के भेजना रहती है ना, इसलिए वहाँ सेंटर पर भी कोई रहना और रुके हुए हैं, बाकी सब बहनें आए हैं। तो 1 मिनट प्रीति बहन भी शुभ वाइब्रेशन
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ना बाबा म्हणतात अगर हमारा संकल्प सत्य है तो अपने आप सब बातें जुड़ जाती है। मैं आदरणीय बहन जी के मुख से सुन रही हूँ हमारी मंगला माता बियानी जी का। इनका योग पहले से बहुत अच्छा है, अभी नहीं। वो क्या कहा जाता है कि उन्होंने आज के दिन, ये जो दिन है, ड्रामा में नोंद कर लिया कल्प कल्प, क्योंकि हम ड्रामा को भूल जाते हैं और समझते कि आज ही अच्छा योग है। नहीं, इसके पहले भी 5,000 वर्ष पूर्व यही योग था, आज भी यही योग आया है और आगे 5,000 वर्ष पूर्व भी यही योग आया है। तो जो महान आत्माएं होते हैं, तपस्वी आत्माएं होते हैं, उनका हर योग अच्छा ही होता है। मुझे दीदी ने कल बताया कि हमारे बियानी माता के पास ध्वजारोहण है, तो मुझे थोड़ा संकल्प आया अभी कैसे ध्वजारोहण। तो बाबा कहते हैं जैसे भक्ति में आज के इस एक मास को 3 साल के बाद लोग मना रहे, पुरुषोत्तम मास 3 मास के बाद आता है, 3 साल के बाद। वैसे बाबा कहते बच्चे तुम्हारा भी पुरुषोत्तम युग है, मास नहीं है। और ये पुरुषोत्तम युग कल्प में एक ही बार आता है ना। तो ये हमारे लिए कितना अच्छा योग है, पुरुषोत्तम बनने का, उत्तम पुरुष बनने का। हर दिन हमारे लिए अच्छा ही है। और क्या कहे, हमारे बियानी भाई जी और बियानी माता का तो बहुत अच्छा संकल्प है। उनके संकल्प से आज आप सारा दैवी परिवार इधर पहुंच गया है। इन सबके शुभ वाइब्रेशन आपके साथ है, तो और आगे भी शुभ 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 ही होना है। हम भी ये शुभ संकल्प करते हैं कि आपके जो भी संकल्प है बाबा इस संगम पर हर संकल्प बाबा पूरा करे। ओम शांति। जैसे कहा जाता है ना, तेरे भाने सर्व का भला। तो आज हमारे केंद्रीय माता भी आई है, उनका भी नया घर। उबे रहा तुम्हें, नवे विद्यार्थी परिचय नहीं होगा मैं बियानी माता जी का। तो उनके पास भी ध्वजारोहण करना है, नए घर में सबको बुलाना है। तो बोले मैं आज बियानी जी घर में आऊंगी और देखूंगी तुम्हें कार्यक्रम कसा करता, सब मला करायचा है। सगळे मला म्हणत होते। तो आपको श्रेय आपको मिलेगा, उनके पास जो प्रोग्राम होगा कसं करायचं, म्हणजे काय काय करताय, आणि तुम्ही चला संध्याकाळी तुम्ही बघा म्हणलं तिथं, मग तसं तुम्ही करायचं आहे। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी अच्छे कार्य दिल से हम करते हैं तो अनेकों के लिए फॉलो करने का एक आधार बन जाता है। अच्छा, 1 मिनट बाय बियानी जी, आप बोलिए। सबका स्वागत कीजिए। आप इतने माताएं तपस्वी आए। माता जी तो रोज मिलते रहते, आप मिलते रहते हैं। सबसे पहले तो माता जी आप आए यहाँ पे, आपको सच सच नमन। आप इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए, सभी का मैं हमारे परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। और मधुबन से भी यहाँ भैया जी आए हुए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मुझे कुछ आपका बहुत ज़्यादा जानकारी आपके इसकी नहीं है, लेकिन मैं वैसे भी 2-3 दिन वहाँ रह के आया हूँ माउंट आबू में, लेकिन रेगुलर कभी इस चीज़ों में नहीं रहा। लेकिन जो भी कुछ मुझे लगता है कि इस जीवन को हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि जिस देश में करोड़ों लोगों को कल क्या खाएंगे ये पता नहीं, कल कहाँ रहेंगे ये उसका भरोसा नहीं। ऐसे इस देश में हम अगर अपनी समस्याओं को लेकर अगर दुखी होते हैं तो उससे कोई गलत बात और कोई नहीं हो सकती।
और आनंद का सबसे ज्यादा जो अपने दुखों को बुला देना, यही आनंद की शुरुआत होती है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर ये सत्कार्य, अच्छी विचार, अच्छी संस्कृति, सभ्यता, इस सब में हम लोग सहभागी हो सकते हैं। अभी मैं भगवद गीता भी कुछ सुनता हूँ, पढ़ी नहीं है पूरी, लेकिन हमेशा उसको रात में 1-8 घंटा तो भी अच्छा संभाषण या उसके ये मैं सुनते रहता हूँ। तो और उसमें मुझे सबसे अच्छा जो लगा कि मेरा दुख सबसे ज्यादा है, ये हमको नीचे की ओर ढकलता है। हम अधपतन की शुरुआत वहीं से होती है कि मैं और मेरा दुख, ये जब हम छोड़ देते हैं और जैसे जीवन चल रहा है उसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे हम कैसा जा सकेंगे, इसकी तरफ अगर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे तो अच्छा जीवन भी मिल सकता है। क्योंकि जो जो हम सोचते हैं, जिस तरह का विचार हम करते हैं, वो विचार सही में हो जाता है। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा और मेरी बात खत्म करूंगा। हम लोग वहाँ पुराने घर में वहाँ रहते थे और वहाँ रहने के बाद वो भी घर बहुत अच्छा था, बहुत यानी हमारे पिताजी के आशीर्वाद से उन्होंने बनाया हुआ घर था और हमने भी उसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखा हुआ था, उसका बहुत संभाल किया हुआ था। आज भी हम जब वहाँ जाते हैं तो वो कुछ फीलिंग्स अलग से आती है कि हमारा जीवन वहाँ बीता। और लेकिन एक दिन इन्होंने बताया कि मुझे थोड़े से वो फूल होना, थोड़ा सा बगीचा होना और एक अच्छा अपना घर होना, हाँ, पार्किंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होना, ये सब चीजें उन्होंने बोला। तो मैंने उनको बोला कि आप ये बात सोचते रहो, अपने आप हो जाएगा। और यही अचानक, मेरा कभी इरादा नहीं था कि वो घर छोड़ के मैं इधर आऊंगा और सारी सुविधाएं मिलेगी, ये मेरा विचार नहीं था। मैं बोला आपका विचार है तो आप विचार करते रहो और वो सोचते रहो, उसको पॉजिटिवली सोचो उसको कि मेरा घर बनेगा, मेरा ये सारी सुविधा, घर तो हमारे पास था ही, और लेकिन सारी सुविधाएं से युक्त वो घर बनेगा। तो वो अचानक ऐसी कुछ सर्कमस्टेंसेस बने कि मुझे लगा कि इधर ही आ जाएंगे आप, और वो बन भी गया। मुझे लगता है कि 1 साल में पूरा घर, यानी हमने और भी थोड़ा सा गार्डन बड़ा होना, ये ऐसा सोच के मैं खुद कोशिश किया, लेकिन वो कुछ प्रॉपर जगह नहीं मिली जहाँ पार्किंग हो सके, अच्छी तरह से ये हो सके। आप इतनी बड़ी संख्या में आए लेकिन पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हो सके, इसलिए मैं यही चूज करके जब बनाना शुरू किया, तो बनाने को वर्षों लग जाते हैं लोगों को। 1 साल के भीतर हमने वो पूरा तैयार भी हो गया। वो संकल्पों की बात है, वो यूनिवर्स जिसको आप ईश्वर बोले, जो भी बोलेंगे, वो जो चाहेंगे, जिसके बारे में हम सोचेंगे, वही होते रहता है। ये मेरा अनुभव है कि जो चीजें हम कॉलेज में भी काम करते हैं, हम एक बड़ी सोच के साथ वहाँ जब काम कर रहे हैं तो अपने आप बहुत सारी चीजें वहाँ होते रहती हैं। और हम जिस विचारों को इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई नहीं, ये हमको आगे बढ़ना है इस तरह से, तो धीरे धीरे 4-6 महीने में गवर्नमेंट की तरफ से ही वो स्कीम आ जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है।
और हम हमेशा अच्छे संकल्पों की तरफ रहे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव विचार करें, इसी में आनंद होगा। यही दो शब्द बोलते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। बाबा का, हम सब बहनों का और हमारे इतने सारे ब्राह्मण परिवार की जो भी माताएं भाई सभी का आपके प्रति शुभ आशा है, शुभ दुआएं हैं। और आप सदा बाबा के कार्य में माता जी के क्या बोलते हैं पल्लू पकड़ के सेवा करते रहते हैं। ऐसे यह भी कहा जाता है कई उधर गाय के तुम पकड़ करके पार हो जाते से भाई जी जो भी बोलेंगे बाबा के घर में ये कार्य चल रहा है वो करना है कभी ना नहीं कहते हैं और सेवा में साथी बनकर करते हैं। तो योग का सहयोग तो आपको मिलेगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो अभी हम सभी पहले शिव बाबा को स्वागत करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे ध्वजारोहण के लिए। आप घर भी देखना होता है और ध्वजारोहण भी होता है। वहाँ पर छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन में उन्होंने ध्वज लगाया है। तो सब वहाँ ध्वज लगा के फिर यहाँ लिफ्ट से ही जिनको चढ़ना नहीं होता है लिफ्ट में आप ऊपर आएंगे, फिर लिफ्ट से नीचे आएंगे, फिर यहाँ बैठ करके भोग स्वीकार करेंगे आप सभी, और सौगात भी स्वीकार करेंगे आप नीचे आने के बाद। अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे। जितने दीप जो है ना यहाँ रख दीजिए, दीप प्रज्वलन करेंगे और भोग लगाएंगे, ऊपर ध्वजारोहण करेंगे। ये पंखा ये बंद कीजिए, अभी ऐसी ओम शांति। ओम शांति। वसुधा के इस आंचल में स्वर्गिक भारत भूतल में संगम के पावन पल में अवतरण अलौकिक न्यारा शिव स्वागत आज तुम्हारा।